इस बार पीटीआई का टिकट चलेगा, ऐसे लोगों को टिकट दूंगा जिनका नजरिया हो। इमरान खान का वेब टीवी को इंटरव्यू। कहा, जिस तरह अवाम निकले रहे हैं वो कौम बनने का इशारा है। मुल्क में पैसा बनाने की सियासत हो रही है, छोटा सा ग्रुप सिस्टम से फायदा उठा रहा है। चाहता हूं पाकिस्तान में नजरियाती सियासत वापस आए। रियासत की ताकत अवाम ही की वजह से है। उम्मीद है नई फौजी क़यादत एतमाद की कमी के खात्मे की कोशिश करेगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की नई अस्करी क़यादत को मुबारकबाद। सदर और वजीर आजम से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आलमी मार्केट में तेल सस्ता, समरात पाकिस्तानियों को ना मिल सके। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। मट्टी के तेल और लाइट डीजल में 7 से 10 रुपए की कमी। वजीर खजाना ने टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में 15 दिन की तौसीह कर दी। हुकूमत का फैसला अवाम दुश्मन है। जब आलमी मार्केट में तेल सस्ता होता था हम फौरी कम करते थे। शौकत तरीन की बोल न्यूज से गुफ्तगू। मुजम्मिल असलम बोले, पाकिस्तान में पेट्रोल 200 रुपए लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हुकूमती नाअहली के बायस आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। सूबाई असम्बलियों की तहलील पर इमरान खान की हतमी मुशावरत। जवान पाक में पार्टी क़यादत से मुलाकातें। देरीना कारकुनान और तंजीमी ओहदेदारान से भी मिले। चेयरमैन पीटीआई से हमाद अजहर, हाशिम जमा बख्त और यास्मीन राशिद की भी मुलाकात। कप्तान ने स्पीकर पंजाब असम्बली को फौरी बुला लिया। सिप्तैन खान ने बताया, वजीर आला पंजाब अपने फैसले पर कायम है। परवेज इलाही आज इमरान खान से मिलेंगे, तमाम बातें सामने आ जाएंगी। असम्बलियां तोड़ने का हमारे पास आईनी इख्तियार है, यह इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। हमाद अजहर की जबान पाक के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौम मईशत जवाब दे चुकी है, हुकूमत मक्कारी से नहीं चलाई जा सकती। शेख रशीद बोले, इक़्तिदार की भूखों का जुमा बाजार लगा हुआ है। वालिदैन अपने बच्चों का गला काट रहे हैं और ये यूरोप में छुट्टियां गुजार रहे हैं। पीडीएम बंद गली में फंस गई। इमरान खान के मुतालबे पर बड़ी पेशरफ। जराई के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद ने कबल अज वक्त इंतखाबात की ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया। नून लीग में अंदरूनी दबाव बढ़ गया। पीडीएम की छोटी जमातें भी परेशानी का शिकार। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन अपनी उम्मीदवार की फहरिस्त आज जारी करेगा। यूसी 33 और यूसी 94 से पीटीआई पैनल बिला मुकाबला कामयाब। यूसी 94 गोलड़ा से उस्मान अली गिलानी पूरे पैनल के हमरा कामयाब करार पाए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके शेवा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों की फायरिंग। पाक फौज का हवालदार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। जवाबी फायरिंग में एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस था। पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर समेत मुख्तलिफ शहरों में जलसे और तकारीब। कराची में होने वाले मरकजी जलसे से बिलावल भुट्टो का खिताब। कहा, आज कराची का जोश देख कर लग रहा है अगला नाजिम भी जियाला होगा। इंग्लिश प्लेयर्स वायरल इन्फेक्शन का शिकार। इंग्लिश टीम के 14 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स बीमार। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट का हतमी फैसला आज सुबह तक होगा। इंग्लिश खिलाड़ी मुकम्मल सेहतयाब ना हुए तो मुकाबला जुमे को होगा। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट। ट्यूनिस ने दिफाई चैंपियन फ्रांस को 1-0 से शिकस्त दे दी। कामयाबी के बावजूद ट्यूनिस इवेंट से बाहर हो गया। जाते जाते फ्रांस को हैरान कर गया। एक और मैच में ऑस्ट्रेलिया ने डेनमार्क को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना,
ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।